हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ्स। आप सभी जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे चुका हूं, जिसका मोबाइल नंबर मेरा क्या है कि 4708395725। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका मैं त्वरित निदान करने की कोशिश करता हूं। देखिए मित्रों, क्या है कि आज मैं एक प्रश्न लेके आया हूं, जो अक्सर क्या होता है कि सवाल पूछा जाता है, हिंदी में कहा जाता है एक प्रार्थना पत्र लिखिए, और यह सिर्फ आपके पढ़ाई में ही नहीं, आपके संपूर्ण जीवन में भी काम आने वाला है। क्योंकि आप जब भी अगर एक नागरिक है तो नागरिक को कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है, और उसको प्रार्थना पत्र लिखना ही पड़ता है। और प्रार्थना पत्र मित्रों बता दें कि वह एक ऐसा आपका अस्त्र है जो आप चलाने के बाद कि ये फील कर सकते हैं कि कितना जल्दी वह प्रभावशाली होगा। जितने ही आप लच्छेदार शब्दों में लोगों को बांधने की कोशिश करेंगे, वह आप पर उतना ही प्रभावशाली होगा। अगर अधिकारी को आप कम शब्दों में अपना संपूर्ण बयान दे देते हैं, मतलब अपनी संपूर्ण समस्या को बता देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका समस्या का समाधान तत्काल होगा। लेकिन आप अपनी समस्या को 10 पन्ने में लिखे लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाए, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाए। दूसरी बात यह भी होता है कि आप अपने शब्दों के जाल में उनको किस कदर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जितनी जल्दी आप अपनी ओर उनको आकर्षित करेंगे, उतना जल्दी आपका काम होगा, उतना जल्दी आपकी शिकायत पर प्रभाव दिखाया जाएगा। तो मित्रों, आज यही सेशन में लेके आया हूं कि ये आज नहीं कल पूरे जीवन तक आपको काम करने वाला है। यह है, आप देखेंगे अक्सर प्रार्थना पत्र बच्चों को पूछा जाता है किसी भी विषय पर। देखिए, विषय चेंज हो सकता है लेकिन उसका मूल चीजें नहीं चेंज होती। केवल विषय चेंज होने पर कुछ चीजें चेंज करनी होती, सब कुछ वही लिखना होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर सफाई हेतु प्रार्थना पत्र पूछे, जैसे आपके गांव में सफाई नहीं हो रही है, गंदगी हो रखी है, पूरी संपूर्ण सड़कें नालियां सब क्या हैं, अस्त व्यस्त हैं, भरी हुई है, जल जमाव वहां हुआ है, मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप किस प्रकार से उसको लिखेंगे, किस प्रकार से करेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं वहां से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आपको लिखने का अगर तरीका आ गया तो कुछ भी हो, जिलाधिकारी को हो, ग्राम विकास अधिकारी को हो, या आपको खंड विकास अधिकारी को हो, या आपको सीएम को लिखना हो, या आपको पीएम को लिखना हो, या किसी को लिखना हो, जिलाधिकारी हो या मुख्य विकास अधिकारी को लिखना हो, किसी को लिखना हो, लेकिन लिख लेंगे। केवल नाम तो बदलना है और सारी चीजें तो सेम रहती हैं। तो देखिए क्या है, जैसा कि मैंने लिखा है कि सफाई है तो प्रार्थना पत्र क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में लिखने के बाद यहां से क्या करेंगे, आप कॉमा लगा देंगे। उसके नीचे से थोड़ा बगल से लिखेंगे श्रीमान नगर प्रबंधक। अगर वहां नगर प्रबंधक है तो नगर प्रबंधक लिखिए। अगर आप किसको लिख रहे हैं, मुख्य विकास अधिकारी को लिख रहे हैं तो मुख्य विकास अधिकारी लिख दीजिए। आप खंड विकास अधिकारी को लिख रहे हैं तो खंड विकास अधिकारी लिख दीजिए। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, श्रीमान के आगे उनका पोस्ट लिख देना है, नाम नहीं लिखना है। कि मान लीजिए अभी प्रयागराज के डीएम कोई और हो, मान लीजिए संजय खत्री थे तो संजय खत्री का नाम लिख दे, नाम नहीं लिखना, वहां उनके पद का नाम लिखा जाता है, पद लिखा। जैसे मुख्यमंत्री को लिखना है तो योगी आदित्यनाथ जी मत लिखिए, वहां क्या लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमान सेवा में श्रीमान जो भी पद हो वो लिखेंगे। हम क्या लिख दिए, नगर प्रबंधक। अगर आपको मुख्य विकास अधिकारी लिखना है तो मुख्य विकास अधिकारी लिख दिए, खंड विकास अधिकारी तो खंड विकास अधिकारी, जो भी लिखना हो, जिनको लिखना हो उनको लिख सकते हैं। लेकिन उसमें आपके खुद ही दिया रहता है प्रश्न में कि किसको पत्र लिखना है। जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, मुख्य विकास अधिकारी को पत्र, जिनको पत्र लिखने के लिए बोले उनका नाम यहां आएगा। उसके बाद नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अगर आप नगर प्रबंधक को लिख रहे हैं तो नगर निगम लिखेंगे, अगर मुख्य विकास अधिकारी को लिख रहे हैं तब सीधे क्या लिखेंगे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चूंकि मुख्य विकास अधिकारी नगर निगम नहीं लिखा जाता है तो मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, खंड विकास अधिकारी कोरांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्योंकि खंड विकास अधिकारी हर ब्लॉकों में होते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे मित्रों। उसके बाद विषय क्या लिखेंगे, विषय में लिखेंगे नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र।
क्या लिखेंगे, नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे महोदय, थोड़ा आप कॉमा लगाइएगा, उसके नीचे थोड़ा सा बगल से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण। देखिए क्या है कि अगर आप अकेले पूरे गांव की जिम्मेदारी लेके जाते हैं तो हो सकता है आपका प्रभाव कम पड़े, लेकिन वहीं अगर आप गांव के कुछ और लोगों को साथ जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रार्थना पत्र में बल होगा, और वह बल क्या करेगा, आपका कार्य जल्द करवाने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से आपका कार्य जल्द होगा, इसलिए वहां प्रार्थना पत्र इंडिविजुअल मत दीजिए, अकेले मत दीजिए। वहां क्या लिखिए कि सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी गण, मतलब हम कई सारे लोग हैं, अकेले नहीं, हमें अकेले दिक्कत नहीं है कि हमें अकेले दिक्कत है, हमारे संपूर्ण ग्रामवासियों को दिक्कत है, इसलिए हम प्रार्थना पत्र लेके आए हैं। अगर हमें अकेले दिक्कत होती तो हम झेल लेते, हम मच्छरदानी लगा लेते, लेकिन संपूर्ण गाँव में हम मच्छरदानी नहीं दे सकते, इसलिए कह रहे हैं कि हम मच्छरदानी नहीं लगा सकते तो आप सफाई करवा दीजिए, मच्छर ही नहीं रहेंगे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो ये स्थिति करिए। उसके बाद क्या होगा कि सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी गण निवासी ग्राम, चलिए मैं अपना पूरा पता ही याद दे देता हूं, मेरा पता सब जान लीजिए। यहां मैं क्या लिख दिया, मैं प्रार्थीगण निवासी ग्राम, अब चूंकि हम अपना ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ग्राम देवीबान, पोस्ट लड़ियारी, तहसील कुरांव, जनपद प्रयागराज। क्या लिखेंगे, जनपद प्रयागराज के अस्थाई निवासी हैं। क्या कह रहे हैं, के अस्थाई निवासी हैं। अब यहां तक लिखने के बाद फुल स्टॉप कीजिए, आगे क्या लिखेंगे, हम प्रार्थीगण आपका ध्यान, हम प्रार्थीगण आपका ध्यान अपने गांव के बदहाल नाली व सड़कों की ओर। कैसी नाली और सड़कें हमारी बदहाल हैं, उनकी हाल अच्छी नहीं, बद माने बुरा, हाल माने उनका कह सकते हैं कि स्थिति, उनकी स्थिति जो है बद है, बहुत बुरी है, बद से बदतर है, बुरी है। तो क्या हम कह रहे हैं कि आपका ध्यान अपने गांव के बदहाल नाली व सड़कों की ओर, किसकी ओर, नाली व सड़कों की ओर आकृष्ट, क्या कर रहे हैं, आकृष्ट कराना चाहता हूं। मतलब आकर्षित, अगर आकृष्ट शब्द गड़बड़ लगे, आपको कठिन लगे तो क्या कर दें, नाली व सड़कों की ओर आकर्षित कराना। चलिए आकृष्ट मैं हटा देता हूं जिससे आपको दिक्कत न हो, लिख भी सकें, आकर्षित, आकर्षित। क्या लिखेंगे कि यहां लिखेंगे सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी कर, अब यहां आकर्षित हो गया, आकर्षित कराना चाहता हूं। किस लिए आकर्षित कराना चाहता हूं, नाली और सड़कों की बदहाल स्थिति के लिए। यहां पर अब आगे हम और समस्या अपनी बता रहे हैं, क्योंकि देखो किसी के पास जाएंगे जब तक समस्या नहीं बताएंगे वो सुनेगा नहीं, हमें वहां दीनहीन बनना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बतानी पड़ती हैं। तो यहां क्या करेंगे, चाहता हूं यहां पर बारिश के मौसम के बगैर, क्या है कि बारिश के मौसम के बगैर, जैसे बारिश में तो पानी भरा रहेगा, लाजमी है। अगर किसी अधिकारी के पास गए, बोले हमारे यहाँ नाली और सड़कों पे पानी भरा रहता है, वो बोल देगा ठीक है बारिश में तो पानी भरना लाजमी है, लेकिन क्या हम कह रहे हैं, यहाँ पर बारिश के मौसम के बगैर, बारिश का मौसम नहीं होता है उसके बगैर भी नाली व सड़कों पर जल भराव बना रहता है। मतलब क्या है, ठंडी व गर्मी के महीने में भी नाली भरी रह रही है, सड़कें भरी हैं। मतलब क्या है, पानी निकल ही नहीं रहा है, नहीं तो गर्मी में पानी कहाँ रुकता है, सूख जाता है। फिर भी गर्मी और ठंडी में भी वहाँ पानी क्या होता है, भरा रहता है। यहाँ पर बारिश के मौसम के बगैर भी नाली व सड़कों पर जल भराव बना रहता है, जल भराव बना रहता है। अब आगे क्या लिखेंगे, जिससे आवागमन में क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। शब्दों को देखिएगा, ये हम बता दें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे कहीं आप ऐसे शब्द नहीं पाएंगे, आपको सीधे सीधे शब्दों में मिलेंगे एप्लीकेशन, लेकिन शब्दों में, जिस शब्दों में भार होता है, भार वाले शब्द आपको नहीं मिलेंगे। वो भार वाले शब्द मैं खुद से लेके आया हूं। चूंकि अक्सर शिक्षक क्या चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे शब्द दे दिया जाए और आप लिख करके पास हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूं सिर्फ आप पास होइए, चूंकि ये मैं आपको क्लास 10th या 12th के लिए नहीं दे रहा हूं, ये संपूर्ण जीवन के लिए दे रहा हूं कि कहीं भी आप शब्दों के लिखिए तो शब्दों में क्या होना चाहिए, भार, और जब शब्द में भार होता है तभी सामने वाला आकर्षित होगा और वह निश्चित रूप से आपका कार्य करेगा।
तो क्या लिखेंगे कि जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। आवागमन में क्या हो रही है, यहां देखिएगा, लिखिएगा, आवागमन में बाधा, आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। साथ में ही गंदगी के कारण, साथ में ही गंदगी के कारण क्या हो रहा है, संपूर्ण ग्रामवासी महामारी, संपूर्ण ग्रामवासी महामारी। अब महामारी क्यों आएगी, क्योंकि गंदगी है तो मच्छर आएंगे, मच्छर आएंगे तो डेंगू मलेरिया होना लाजमी है, स्वाभाविक बात है। तो हम क्या लिखेंगे, बाधा उत्पन्न होती है, साथ में ही गंदगी के कारण संपूर्ण ग्रामवासी महामारी के चपेट में भी आ रहे हैं। क्या है, प्रारंभ हो गया सिलसिला, बीमारी का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। अगर आपने सुरक्षा नहीं दी तो हम क्या होंगे, बीमार होंगे। चूंकि हम बीमार होना प्रारंभ हो चुके हैं, ग्रामवासी महामारी के चपेट में आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं। यदि क्या किया जाए, यदि इसका त्वरित निदान नहीं किया गया तो, यदि इसका त्वरित, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, त्वरित निदान, त्वरित निदान मतलब तत्काल, तुरंत, त्वरित निदान नहीं किया गया तो संपूर्ण ग्रामवासी महामारी के शिकार होंगे। क्या है, निकट भविष्य, आगे की बातें कह रहे हैं कि अगर ऐसा निदान, त्वरित निदान, तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया गया आपके द्वारा, आपके कर्मचारियों के द्वारा, तो क्या होगा, संपूर्ण ग्रामवासी महामारी के शिकार हो जाएंगे। और जब उस समय शिकार हो जाएंगे तो फिर आपको ग्रामवासियों को बचाना बहुत मुश्किल कार्य होगा। क्योंकि अभी तो पहला स्टेज है, जब नहीं बचा पा रहे हैं तो 5वें स्टेज पे क्या बताएंगे, नहीं बचा पाएंगे, फिर हम लोगों का क्या होगा, प्राणांत होगा। इसलिए आपको आज जग जाना चाहिए और हमारा क्या करना चाहिए, हमारे ग्राम का विकास करना चाहिए, साफ सफाई का इंतजाम करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, नीचे फिर लिख दीजिए, अतः, नीचे क्या लिखेंगे, अब प्रार्थना फिर से कर रहे हैं ना, ये सारी समस्याएं बता दिए, अब प्रार्थना कर रहे हैं। अतः इस भयंकर समस्या का समाधान, अतः इस भयंकर समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से कराने की कृपा करें। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो समस्या बताए, अभी हम अपना रोना रोए हैं, अब क्या कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी समस्या बता चुके तो अब प्रार्थना फिर पुनः कर रहे हैं कि अतः इस भयंकर समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से कराने की कृपा करें। अब कृपा जब कर चुके, यहाँ प्रार्थना हो गया, तो कुछ लोग लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, सधन्यवाद, सधन्यवाद। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए चूंकि हमारे अधिकारी महोदय हैं। फिर क्या लिखेंगे, प्रार्थीगण, क्या लिखेंगे, प्रार्थीगण। प्रार्थीगण में क्या लिखेंगे मित्रों, अब देखिए प्रार्थीगण में संपूर्ण ग्राम तो रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति का नाम लिख देना चाहिए जो अगुआ हो। अगुआ चूंकि हम ही हैं भाई, हम पढ़ा रहे हैं तो अगुआ हम हैं। चलिए हमारा नाम लिखिए आप, नीरज कुमार। क्या लिखेंगे, नीरज कुमार, अगुआ हम हो गए। अरे कुछ देर के लिए मान लीजिए, हैं तो नहीं खैर, लेकिन मान लीजिए नीरज कुमार व समस्त ग्रामवासी। मतलब क्या है, इसलिए मैं अगुआ का नाम लिख दिया क्योंकि उसका फोन नंबर होगा, उसका पता होगा। अधिकारी आए तो किसी व्यक्ति से न मिले कि संपूर्ण ग्राम से घूमने लगे, ऐसा हो सकता है कुछ गांववासियों को पता ही ना हो, तो वो क्या बताएंगे, इसलिए एक व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, नीरज कुमार व समस्त ग्रामवासी। और क्या लिखिए, देवी बांध कुरांव प्रयागराज। और उसके बाद नीचे, आज के ज़माने में भाई टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, वहीं से लेखपाल साहब या वहीं से बीडीओ साहब फ़ोन कर लेंगे, भैया क्या समस्या है, तो नंबर भी दे दीजिए 74083952795725, ये नंबर उनको दे दीजिए और नंबर दे दीजिए तो वो पता कर लेंगे। और इधर बगल में दिनांक डाल दीजिए, नीचे क्या डालिए, दिनांक, दिनांक 9/10/2023, आज 9 तारीख है, महीनवा 10 है, 2023 सन चल रहा है। मैं आपको पत्र दिया, अगर ये नहीं सुनेंगे तो इसी पत्र की फोटोकॉपी और इनका सिग्नेचर लेकर रखे रहेंगे, तो 10 दिन बाद पुनः डाल देंगे, फिर पुनः डाल देंगे। ये नहीं सुनेंगे, इनको ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएंगे, ये नहीं सुनेंगे और ऊपर अधिकारी, अंतिम में कोई नहीं सुनता है तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं उनके पास पहुंच जाएंगे, वो भी नहीं सुन पा रहे हैं भैया, वो भी क्या हो रहे हैं, कानों में अगर तेल डाल के बैठे हैं तो कोई बात नहीं, वही पत्र हम उठाएंगे, क्या करेंगे, गृह विभाग को भेज देंगे।
केंद्र सरकार को। अगर वो भी नहीं सुना तो हम क्या करेंगे, अपने माननीय प्रधानमंत्री को भेज देंगे। अब प्रधानमंत्री भी नहीं सुने तो राष्ट्रपति को भेज देंगे। अगर वो भी नहीं सुने तो भैया हम लोग उसी महामारी की चपेट में आकर के ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सिलसिला होता है, इसी प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं बच्चों। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं जिससे आपको लिखना आसान हो जाए। सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, सेवा में कामा लगाइएगा श्रीमान नगर प्रबंधक। अगर नगर प्रबंधक है, जिला विकास अधिकारी है, जिलाधिकारी है, जिसके नाम लिखना है उसका नाम लिखिएगा, जरूरी नहीं नगर प्रबंधक हर बार लिखिए। उसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और आप जिस जिले के हैं उस जिले का नाम लिखिएगा, मेरे जिले का मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है मेरा प्रयागराज। अभी अभी कल एयर शो हुआ है, वहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया है, इसलिए बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद विषय क्या है, नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। अब नगर की सफाई कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है मच्छर की दवा छिड़काव हेतु प्रार्थना पत्र, छिड़काव के लिए लिखिएगा, जो भी रहे विषय वो विषय। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण निवासी ग्राम देवीवान, पोस्ट लड़ियारी, तहसील कोरांव, जनपद प्रयागराज के अस्थायी निवासी हैं। कई लोग हैं ना, इसलिए हैं। हम प्रार्थीगण आपका ध्यान अपने गांव के बदहाल नाली व सड़कों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। क्या है, हम प्रार्थीगण आपका ध्यान अपने गांव के बदहाल नाली व सड़कों की ओर आकर्षित कराना चाहता, हम प्रार्थीगण कराना चाहते, क्या लिखा है, हम प्रार्थीगण आपका ध्यान अपने गांव के बदहाल नाली व सड़कों की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। यहाँ चूंकि कई लोग हैं ना, इसलिए चाहते हैं करिए, क्या लिखे, चाहते हैं, आकर्षित कराना चाहते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम के बगैर भी नाली व सड़कों पर जल भराव बना रहता है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। साथ में ही गंदगी के कारण संपूर्ण ग्रामवासी महामारी के चपेट में भी आ रहे हैं। यदि इसका त्वरित निदान नहीं किया गया तो संपूर्ण ग्रामवासी महामारी के शिकार होंगे। नीचे लिखिएगा, अतः इस भयंकर समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से कराने की कृपा करें। उसके नीचे धन्यवाद। प्रार्थीगण में किसी एक व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं यहाँ नीरज कुमार, वह समस्त ग्रामवासी देवीवान कोरांव प्रयागराज, नंबर लिख दिया 7408395725, ये लिख दिया, और इधर दिनांक डेट डाल दिया 9 अक्टूबर 2023। ये रहा संपूर्ण मजमून बना दिए। क्या है, एक प्रार्थना पत्र का मजमून बना दिया, एक हम मॉडल बना दिया, डेमो बना के आपको दे दिए। अब जिस तरीके से आपको बदलना है बदल सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आए, किसी और विषय पर आपको प्रार्थना पत्र चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। जहां भी आपको अच्छा लगे, आप मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां भी आपको अच्छा लगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जहां भी अच्छा लगे वहां आप अपना कमेंट कीजिएगा, मैं त्वरित उसका निदान करूंगा। आपको वहां पर क्या करूंगा, वहां तुरंत तत्काल में आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई ऊर्जा, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।